परमहंसा योगानंदा ने एक बार कहा था कि मनुष्य अपने कर्मों से नहीं, कभी कभी संपर्कों से भी प्रभावित होता है। आप डेली बेसिस पे कितने लोगों से मिल रहे हैं, वो आपकी ऊर्जा को चुरा रहे हैं बिना आपके परमिशन के। चुपचाप शांति से आपकी एनर्जी को वो चुरा रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा था, और ये कभी कभी हम लोग रियल लाइफ में देखते भी हैं, अपने आप को फील भी करते हैं इस चीज को। Everyone, how are you all? Hoping all are doing well. I am also good. So guys, welcome back to my channel Move to Motivate. आपने कभी बिना कुछ किए हुए, भारी काम किए हुए अपने आप को कभी थका महसूस करते हैं या किए हैं? ये कब होता है? ये तब होता है जब आपकी कोई मानसिक, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से कोई आपकी एनर्जी को खींच रहा होता है। ऐसा तब फील होता है। कहते थे कि हर इंसान एक चुंबक की तरह है। कभी आप किसी से मिलते हैं तो वो आपको अपलिफ्ट कर देते हैं, और कभी आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल भी डाउन कर देते हैं। ऐसा होता है। कुछ किए बिना कुछ बोले वो आपके अपने आप को बिल्कुल भी डाउन कर देंगे, आपकी एनर्जी को वो छीन लेंगे। नकारात्मकता फैलाने वाले लोग, शिकायत करने वाले लोग, दूसरे के बारे में बुराई करने वाले लोग, ये आपको धीरे धीरे करके आपको जहर की तरह भर देंगे, आपकी ऊर्जा में जहर भर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपका जो संतुलन है खुद का वो बिगड़ने लगता है, आंतरिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है, और आपका जो जीने का शैली है वो भी, आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। आप बिल्कुल खो देते हैं। ऐसा होता है, डगमगाने लगेगा बिल्कुल। आपकी आंतरिक शांति छिन जाती है। तो योगानंद इसे इनर्जेटिक थ्रेट कहते हैं, ऊर्जा की चोरी इसे कहते हैं, ऊर्जा की चोरी। उनकी एक स्टोरी है, उन्होंने उसमें बताया है कि उनकी एक जो रहते हैं डिवोटी होती है, वो बहुत मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो उनका क्या होता है ना, उनका पूरा फेस वगैरह चमकता है, जैसे लगता है कि लाइट आ रहा है, एंड अचानक से वो धीरे धीरे डल होने लगते हैं। तो योगानंदा उन्हें बुलाते हैं और पूछते हैं कि आजकल तुम किसके साथ रह रहे हो, कैसे लोगों के साथ, कितने लोग हैं? तो बताते हैं कि मैं 3-4 उनके जो भी साथ में रह रहे हैं उनके साथ रह रहे हैं। तो वो बताते हैं कि उसमें से एक बंदा देखने में तो इनोसेंस है, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो तुम्हारी एनर्जी को चुरा रहा है। तुम्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो तुम्हारी एनर्जी को चुरा रहा है, इसलिए तुम ऐसा होते जा रहे हो। तो तुम मेडिटेशन को बढ़ाओ, मेडिटेशन डेली बेसिस पे और करना स्टार्ट कर दो, एंड उस आदमी से दूरी बना लो, क्योंकि तुम्हारा जो भी एनर्जी है उसको चुरा ले रहा है साइलेंटली, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये स्टोरी उन्होंने बताई। तो हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, मानना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग खुद नोटिस करते हैं। आप खुद नोटिस करना इस चीज को, कि आप किसी से मिल के आते हो ना, अचानक से ऐसा लो फील होने लगता है। तो ये आपकी जो एनर्जी है, हमारी जो एनर्जी है, उसको वो लोग चुरा लेते हैं, एनर्जेटिक थ्रेट कर लेते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए हमें मेडिटेट करना जरूरी है, चैंटिंग करना जरूरी है, एंड मेडिटेट इस लेवल का करो कि थोड़ा, जब भी मेडिटेट करते हैं ना तो हमारे ऊपर एक लेयर बन जाती है, पूरे जितने में आप बैठ के मेडिटेट करते हैं उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जो कि कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। तो निगेटिव चीज को नहीं होने देती है, निगेटिव वाइब्रेशन को नहीं आपके अंदर आने देती है। बट जैसे ही साधना खत्म होगी, मेडिटेशन से उठते हैं,
तो वो फिर जैसे लोगों से मिलेंगे, संपर्क में आएंगे, वो फिर वैसा स्टार्ट करते। तो इसीलिए मेडिटेशन ज़रूरी है कि आपका कॉन्शियसनेस बढ़े एंड आपको पता लगने लगे कि कौन पर्सन निगेटिव है और हमारी एनर्जी को वो ले रहा है, चुरा रहा है साइलेंटली। तो ये उनका कहना था। ऐसे बचे योगानंदा ने 3 इसके लिए उपाय बताए। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं क्या क्या उपाय है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशन एंड फेथ। आप हर दिन खुद के लिए टाइम निकालें, आप मेडिटेट करें, खुद को टाइम दें, खुद को जानने का कोशिश करें। उससे क्या होता है कि आपकी आंतरिक जो शक्ति है ना वो बढ़ती है। तो ये चीज डेली करें। उन्होंने भी कहा कि पहला है, इससे आपको क्या होगा कि आपका माइंड ओपन अप होगा, आपका जो प्राणा है वो हाई होगा। अगर आप डेली मेडिटेट करते हैं तो आपका प्राण शक्ति हाई होगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि कोई निगेटिव चीज आपको जल्दी टच नहीं करेगी। बिल्कुल थोड़ा आपको पता चल जाएगा। जब वो निगेटिव लोगों के पास जाओगे ना, आपको खुद उनका वाइब्रेशन पता चलने लगेगा कि दैट वन इज नॉट गुड फॉर मी। तो डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है एंड उन्होंने कहा भी है कि मेडिटेट करना चाहिए, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है। हमारा जो बॉडी है ना, ये एक सूक्ष्म बॉडी है। मतलब कि आप देखना कभी कभी क्या होता है कि जब आप, जो लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज वगैरह आती है तो उनका बॉडी सिकुड़ने लगता है। क्यों ऐसा होता है? वो अपने आप को बहुत भारीपन फील करते हैं, उनका बॉडी ऐसा लगता है जैसे कि सिकुड़ रहा है, उनको दबा रहा है, तब वो लोग वायलेंस करते हैं। एंड जो लोग अपरप होते हैं ना, अगर आप खुश होते हैं तो आपका बॉडी क्या होता है, एक्सपैंड होता है। आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है तो बॉडी एक्सपैंड होता है। एंड जब आपका अनकॉन्शियसनेस माइंड जो होता है ना, वो आपको सिकुड़ने की तरह लगता है। तो उन्होंने बोला कि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, मेडिटेट करिए डेली बेसिस पे। आंतरिक प्रकाश आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। जैसे ही आपको अंदर खुद में रहना स्टार्ट कर देना, जो अंदर की प्रकाश है ना, वो आपको सबसे बड़ा रक्षा कवच की तरह है। दूसरा उपाय बताया, अपनी संगति का चयन करें। जिसके साथ आप रह रहे हैं, अगर आपको उनसे रहने के बाद आपको निगेटिविटी फील हो रहा है, आप लो फील कर रहे हैं, तो आप उनसे दूरी बना लें। यही समझदारी है। क्योंकि आपका जो भी एनर्जी है ना, वो आपका एनर्जी को ले रहे हैं, चुरा ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। एकदम मौन तरीके से चोरी भी हो रहा है एनर्जी का और आपको ट्रांसमिट हो रहा है। क्योंकि एक वाइब्रेशन है, एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन है। आप जैसे माहौल में रहोगे उस तरीके का आप बनोगे। तो आपकी एनर्जी को ले रहे हैं तो आपको लो फील होगा। तो ऐसे लोगों का चयन करें, सेलेक्टिव पीपल के साथ रहे, जो आपको जैसे उनके साथ रहने पे आपको अपलिफ्ट लगे, ऐसा लगे कि एनर्जेटिक फील कर रहे हैं या कुछ अच्छा फील कर रहे हैं। लो फील करने वाले लोगों के साथ बिल्कुल भी ना रहे। तो सेकंड उपाय उन्होंने ये बताया। तीसरा है, मौन की शक्ति को अपनाएं। योगानंद कहते थे, साइलेंस इज द अल्टर ऑफ अ स्पिरिट। जो मौन है ना, उससे ना कि हमारी आंतरिक ऊर्जा का भी संरक्षण होता है। अगर आप जहाँ बोले थोड़ा लिमिट सोच समझ के बोले, ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं तो उससे हमारा ऊर्जा क्या होता है, वेस्ट होता है। तो थोड़ा बोले, थोड़ा मौन रहे। मौन रहने पे एनर्जेटिक फील होता है, एनर्जी आता है आपके अंदर, कॉन्शियसनेस बढ़ता है। जहाँ बोले सोच समझ के बोले, समझदारी के साथ बोले। तो मौन रहना भी बहुत जरूरी है। तो बट सोच समझ कर बोलो। का रक्षा करना, आप अपने जीवन की रक्षा करना है। चारों भावनाओं और संगत का चयन अपने बुद्धि से कीजिए। कोई ना कोई आपसे चुपचाप कुछ ले रहा है, तो अब आपको जागरूक होने की जरूरत है। कभी कभी ना हम लोग एंगर में रहते हैं, तो खुद को नोटिस करना। जब आपको क्रोध आता है, उस
उस समय क्या होता है, आपको खुद लगेगा ना कि हमारा बॉडी क्या है, कोई दबा रहा है, मतलब कि दब रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है। जब आप खुश होते हो ना तो देखना लगेगा कि फ्री है, बॉडी एकदम बड़ा एक्सपैंड कर रहा है, माइंड एक्सपैंड हो रहा है। और जब आप क्रोध में रहोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई दबा रहा है माइंड पे, बहुत प्रेशर होता है। तो इसलिए मेडिटेशन, उन्होंने कहा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए। तो यू शुड मेडिटेट एटलीस्ट 10 मिनट 20 मिनट्स एवरी डे। हमारा बॉडी का ना 3 लेवल होता है। एक होता है फिजिकल बॉडी, एक होता है कॉन्शियस बॉडी, एक होता है सब कॉन्शियस बॉडी, जो कि सबसे अपर लेवल का होता है, सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। तो जब हमारा बॉडी कॉन्शियस होगा ना, तब हम सामने वाले को पहचान भी सकेंगे। निगेटिविटी जो साइलेंट नहीं चुरा रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए मेडिटेट करो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को ये चीज़ें, हमारी जो आज की वीडियो है ज्ञानवर्धक लगी, जिनकी रोज़ के बेसिस पे, डेली बेसिस पे मिल रहा है, अगर आप किसी से हाथ भी मिला रहे हो ना, तो वो भी ट्रांसमिट हो रहा है, आपका एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है। क्योंकि कुछ भी है ना, जो भी चल रहा है, ये एक तरीके का वेव है, कंपन है, तो ट्रांसमिट हो रहा है। तो सोच समझकर हाथ मिलाओ, सोच समझकर लोगों से बात करो। मतलब सबकी वाइब्रेशन अलग अलग होती है। तो जिन लोगों की एनर्जी डेली बेसिस पे चुराई जा रही है, अगर आपको ये वीडियो सच में ज्ञानवर्धक लगती है तो उन लोगों तक पहुंचाए। ऐसा हमारा कहना नहीं है, यह योगानंद का कहना था कि डेली बेसिस पे लोगों की एनर्जी चुराई जाती है साइलेंटली। एंड ये हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है। बहुत लोगों के पास आप जाओगे ना, तो उनका वाइब्रेशन इतना नेगेटिव होता है कि आप खुद नेगेटिव हो जाओगे। एंड बहुतों के पास इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है कि उनके पास जाने के बाद हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, लगता ही नहीं है, लगता है कि शून्य हो गए। मतलब वो इतने कॉन्शियस उनका वो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लोग आज के डेट में सफ़र भी कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। एंड यू शुड मेडिटेट डेली एटलीस्ट 10 मिनट 20 मिनट्स जरूर मेडिटेशन करें, खुद के लिए करें। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।